हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे रियल नंबर का। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे रियल नंबर आखिर कहते किसे हैं। रियल नंबर उसे कहते हैं जो इस दुनिया में मौजूद है, यानी कि एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, √3, √5, √8, 1/2 ले लेते हैं हम लोग, 1/3, 3/1। इस तरह के जितने प्रकार के नंबर देखा होगा आपने, वो रियल नंबर कहलाते हैं। इसमें बहुत सारा पार्ट आता है, मतलब बहुत सारा हम लोग इसका पार्ट देखेंगे। जैसे कि हम रेशनल नंबर पढ़ेंगे, इर्रेशनल नंबर पढ़ेंगे, होल नंबर पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर के नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स कि होल नंबर सारा का सारा नंबर। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3 चलते जाएगा ये। एन मतलब नेचुरल नंबर, एन से डिनोट करते हैं, इन्फिनिटी तक जाएगा ये नेचुरल नंबर। एन मतलब नंबर। अब हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। अब नेचुरल नंबर हम लोग बोलते हैं 1, 2, 3, 4, ये भी जाता जाएगा मतलब एन तक जाएगा, इन्फिनिटी मतलब आप करोड़ों तक जिसको आप गिन सकते हो उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। जिसको आप गिन सकते हो करोड़ों, इन्फिनिटी चलता जाएगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अब हम जानेंगे कि नेचुरल पढ़ लिए, होल पढ़ लिए। अब हम जानते हैं रेशनल नंबर किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही सबसे आता है। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1, 2, 3। अब आप बोलेंगे कि ये तो p/q के फॉर्म में नहीं है, तो आप जानते हैं ना कि इसकी जगह हम नीचे में 1 लगा सकते हैं सबके। जैसे कि 4/1, 5/1 1 लगा सकते हैं, तो ये p/q के फॉर्म में आ जाता है। लेकिन इसका एक कंडीशन है गाइस, जैसे कि p तो इक्वल टू 0 होना चाहिए और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? देखिए, x/0 इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इसको हम लोग कहते हैं इन्फिनिटी। लेकिन अगर हम लोग लिखें कि 0/x इज़ इक्वल टू 0, मतलब नीचे में अगर x है, 1 नंबर, मतलब जो 0 नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी है, 0 नहीं है, तो उसे हम लोग 0 बोलेंगे। लेकिन अगर x के नीचे में डिनोमिनेटर में 0 है तो उसको हम लोग इन्फिनिटी बोलेंगे। समझ में आ रहा है गैस? जैसे कि p, ये p है, p यहाँ पर 0 आ सकता है, यहाँ पर 0 आ सकता है, ये देखिए। लेकिन क्यों डिनोमिनेटर ये 0 नहीं हो सकता है। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा अगर आपको रेशनल नंबर निकालना है तो। अब आते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर में। इर्रेशनल नंबर शॉर्ट फॉर्म है गैस। इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसको आप फाइंड नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। जिसको आप परफेक्टली एक्यूरेट नहीं निकाल सकते उसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम ले लेते हैं पाई का वैल्यू आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका वैल्यू होता है 22/7। इसको अगर हम निकालेंगे तो 3.1426 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको एक्यूरेट वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकल रहा है, मतलब ये इर्रेशनल है। जैसे कि पाई हो गया, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं √3। √3 का वैल्यू होता है 1.732156 डॉट डॉट डॉट, ये जा रहा है, मतलब ये इसका एक्यूरेट वैल्यू निकल ही नहीं रहा है। डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक जाएगा।
तो गैस आप सिंपली समझिए कि जो इर्रेशनल नंबर हम लोग उसे कहते हैं जिसका एक्यूरेट पूरी तरीक़ा से डिविजिबल नहीं हो, उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। और जो पूरी तरीक़े से डिविजिबल हो जाए उसे रेशनल नंबर कहते हैं। एग्ज़ाम में हमेशा आपसे पूछिएगा ये सवाल कि एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि √3 इज़ नॉट इर्रेशनल नंबर, इज़ इर्रेशनल नंबर, √3 इज़ इर्रेशनल नंबर, वाई? हम लोग को शो करने बोलता है, तो उसको आप देख लीजिए आपको कि ये 1.732 जा रहा है, ये पूरा रूट इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये इर्रेशनल है। ये तो आपको एक्सरसाइज एग्ज़ाम में तो आपको पूरा मेथड दिखाना पड़ेगा, समझाने के लिए मैंने बोल दिया इतना। तो आज इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के साथ। तो गैस कैसा लगा वीडियो ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।